Students, this is Dr. Pooja from Hygia Group of Institutions. Today, we are going to discuss semi-solid dosage forms Unit 5th Part 2. आज हम semi-solid dosage forms का second part discuss करेंगे. These are the contents and the topics to be covered are preparation of semi-solid dosage forms, method of preparation of ointment, method of preparation of paste. Now, first, प्रिपरेशन ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स. सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स वो प्रिपरेशंस होती हैं जो ना तो सॉलिड होती हैं प्रॉपरली और ना ही प्रॉपरली लिक्विड होती हैं. सॉलिड और लिक्विड का कॉम्बिनेशन कहलाता है सेमी सॉलिड. सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस को बनाने के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है. दो इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, उसमें उसको बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड होती हैं, वो है हमारे बेस. जो बेस जिसमें हमें प्रिपरेशन को लेना है, जिसमें हमें ड्रग कंटेंट को लेना है, वो बेस कहलाता है. प्रिजर्वेटिव्स, उसमें प्रिजर्व करने के लिए क्या क्या एजेंट्स चाहिए. ह्यूमेक्टेंट, मॉइस्चराइज़ करने के लिए क्या क्या चाहिए, एज एंटी मॉइस्चराइज़र क्या चाहिए. एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, इमल्सिफायर, जेलिंग एजेंट, परमिएशन इनहेंसर एंड बफर्स. तो ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस को बनाने के लिए, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स को बनाने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं. इनकी हमें ज़रूरत होती है. तो वन बाय वन देख लेते हैं कि बेस क्या होते हैं. बेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट यूज्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स. ये ऑइंटमेंट को बनाने का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है. इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, केमिकल होता है ऑइंटमेंट बेस. ये कहलाता है हमारा कि ये बेस प्रोवाइड करता है कि ये ज़्यादा अमाउंट में होता है, इसमें ही हमें अपनी प्रिपरेशन को बनाना होता है. जो ऑइंटमेंट बनाते हैं वो ऑइंटमेंट बेस में ही बनाते हैं. ये एज ए कैरियर काम करता है एंड ऑल्सो कंट्रोल द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन मेडिकेशन इनकॉर्पोरेटेड इन दैम. और साथ ही साथ जो हम प्रिपरेशन ऐड कर रहे हैं, जो ड्रग एजेंट ऐड कर रहे हैं, वो हम बेस में ही लेते हैं, ऑइंटमेंट बेस में ही लेते हैं. जैसे कि लिक्विड प्रिपरेशन में हम क्या करते थे, सॉल्वेंट में लेते थे, कंटिन्यूस फेज में लेते थे. उसी तरह सेमी सॉलिड प्रिपरेशन में जो हम ड्रग एजेंट ले रहे हैं वो हम बेस में लेते हैं. तो वो कहलाता है हमारे बेसिस. जनरली जो ऑइंटमेंट प्रिपरेशन बनाते हैं उसमें बेस का बहुत रोल है. एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं. ऑक्सीजन इज़ ए हाईली रिएक्टिव एटम दैट इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग ए पार्ट ऑफ पोटेंशियली डैमेजिंग मॉलिक्यूल्स कॉमनली कॉल्ड फ्री रेडिकल. ऑक्सीजन क्या करती है कि फ्री रेडिकल कॉज कर देती हैं. फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं कि हेल्दी स्किन पे अटैक करते हैं और स्ट्रक्चर को डिसबैलेंस कर देते हैं. हाँ, स्ट्रक्चर को लूज़ कर देते हैं और जो ड्रग होती है वो पेनिट्रेट कर जाती है स्किन के थ्रू. तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स का काम है. आइडियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस. अब बेस की आइडियल प्रॉपर्टीज़ कैसी होनी चाहिए. इट शुड बी इनर्ट, मीन्स उसे कोई भी किसी भी तरह का कोई बाहरी ड्रग के अलावा कोई भी और सब्सटेंस से उसका केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए. इनर्ट होना चाहिए. नॉन इरिटेटिंग होना चाहिए. नॉन इरिटेट करना चाहिए कि अगर मान लीजिए बेस है कोई, उसमें अगर हमने अपनी ड्रग को लिया है जिसमें, तो वो जो एजेंट है वो इरिटेट नहीं होना चाहिए. और ना ही किसी भी तरह का उसमें कोई सेंसिटाइजेशन होना चाहिए कि जैसे कोई शॉक हो गया, किसी भी तरह का कोई पीएच चेंज हो गया या केमिकल डिसबैलेंस हो गया, तो ये सब सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी कंपैटिबल विद स्किन पीएच एंड द ड्रग. जो बेस है जिसमें हम अपनी ड्रग को ले रहे हैं वो कंपैटिबल होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए स्किन के लिए भी, साथ ही साथ ड्रग के साथ भी. गुड सॉल्वेंट एंड और इमल्सिफाइंग एजेंट. ये एक गुड सॉल्वेंट होना चाहिए या गुड इमल्सिफाइंग एजेंट होना चाहिए. इमोलिएंट होना चाहिए, मीन्स सूदिंग इफेक्ट होना चाहिए उसमें, प्रोटेक्टिव होना चाहिए, नॉन ग्रीसी होना चाहिए और ईजिली रिमूवेबल होना चाहिए. रिलीज मेडिकामेंट रीडली एट द साइट ऑफ एप्लीकेशन. ये इसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए बेस की कि जो मेडिकामेंट्स हैं, जो ड्रग कंटेंट है, उसे वो ईज़िली रिलीज़ करे और साथ ही साथ ईज़िली रिमूव भी हो जाए. फार्मास्यूटिकली एलिगेंट एंड पॉजेस गुड स्टेबिलिटी. इट शुड बी फार्मास्यूटिकली ये गुड होना चाहिए और साथ ही साथ इसमें अच्छी स्टेबिलिटी की प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए. तो ये कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज़ है बच्चों जो बेस के लिए रिक्वायर्ड हैं, जो कि हमारे ऑइंटमेंट प्रिपरेशन को बनाने के लिए या सेमी सॉलिड प्रिपरेशन को बनाने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं.
परमिएशन इन्हेंसर क्या होते हैं? स्किन में परमिएट करने के लिए ड्रग में कुछ परमिएशन इन्हेंसर मिलाए जाते हैं फॉर्मुलेशन में, जो कि स्किन के कांटेक्ट में आने के बाद उसके टिश्यूज़ को लूज़ कर देते हैं और ड्रग पेनिट्रेट कर जाती है स्किन के अंदर। तो जो परमिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एजेंट्स, वो कहलाते हैं हमारे परमिएशन इन्हेंसर। स्किन एक्ट एज ए बैरियर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस पेनिट्रेटिंग इन्हेंसर, परमिएशन इन्हेंसर पेनिट्रेटिंग ऑफ द ड्रग थ्रू द स्किन कैन बी इम्प्रूव। जैसे ओलिक एसिड। ओलिक एसिड एक ऐसा एजेंट है जो अगर हम किसी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन में मिलाते हैं तो वो स्किन को लूज़ कर देता है, उस जगह के टिश्यूज़ को लूज़ कर देता है और जो ड्रग होती है वो ईजिली इंसर्ट कर जाती है, अंदर चली जाती है स्किन के। इमल्सीफायर्स क्या होते हैं? इमल्सीफायर्स या इमल्जेंट इज़ अ सब्सटेंस दैट स्टेबलाइजेज एन इमल्शन बाय इंक्रीजिंग इट्स काइनेटिक स्टेबिलिटी। इमल्सीफाइंग एजेंट होते हैं जो इमल्शन प्रिपरेशन, जो सेमी सॉलिड के फॉर्म में जो इमल्सीफायर एजेंट ऐड किए जाते हैं, वो स्किन की एबिलिटी को में काइनेटिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं और सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं, ताकि जो ड्रग है वो प्रॉपर विस्कोसिटी में रहे और लो कंसंट्रेशन में भी वो इफ़ेक्टिव रहे। ह्यूमेक्टेंट क्या होते हैं? ह्यूमेक्टेंट इज़ अ हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। ह्यूमेक्टेंट ऐसे प्रिपरेशन होते हैं जो कि हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। ये क्या करते हैं कि एक्टिव एजेंट की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं, क्योंकि इसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है, तो ये जो हमारे ड्रग एजेंट हैं उसकी सॉल्युबिलिटी को इन्हांस कर देंगे और साथ ही साथ ये क्या करेंगे कि स्किन में पेनिट्रेशन को भी इन्हांस करता है। तो ये प्रॉपर्टी होती है ह्यूमेक्टेंट। ह्यूमेक्टेंट एक तरह का हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होता है। बफर्स क्या होते हैं? बफर्स are added for various purposes such as compatibility with skin, drug solubility, drug stability. बफर्स का काम होता है कि स्किन की compatibility को मेंटेन रखना, ड्रग की solubility को मेंटेन रखना और ड्रग की स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। पीएच जो बैलेंस होता है, हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन, पीएच और हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन होता है बॉडी में और ड्रग में, उसको बैलेंस करना बफर्स का काम होता है। इसके एग्जाम्पल हैं सोडियम एसीटेट, सोडियम सिट्रेट, पोटेशियम मेटाफॉस्फेट। ऑइंटमेंट्स क्या होते हैं? ऑइंटमेंट्स आर होमोजीनस ट्रांसल्यूसेंट विस्कस सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस, मोस्ट कॉमनली ए ग्रीसी थिक ऑयल इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। ऑइंटमेंट एक तरह की होमोजीनस, यूनिफॉर्म, ट्रांसल्यूसेंट विस्कस प्रिपरेशंस होती हैं जो कि ग्रीसी होती हैं। ग्रीस मतलब कि ये छूने में चिपचिपी होती हैं, थिक ऑयल की बनी हुई होती हैं, जिसमें कि ऑयल 80% होता है, 80% होता है एंड वाटर इज़ 20%। ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन करने के लिए स्किन के ऊपर या म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए अप्लाई की जाती हैं। इस तरह की जो प्रिपरेशन होती है वो हमारी ऑइंटमेंट कहलाती हैं। ड्रग इंग्रेडिएंट्स कैन बी डिजॉल्व, इमल्सिफाइड और सस्पेंडेड इन द ऑइंटमेंट बेस। इसमें क्या होता है कि जो ड्रग इंग्रेडिएंट होते हैं वो ऑइंटमेंट बेस में या तो डिजॉल्व करके बनाया जाता है, या उसमें इमल्सिफाइड करके बनाया जाता है, या सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करके बनाया जाता है। ऑइंटमेंट बेसिस कितने टाइप के होते हैं? ओलिएजिनस बेसिस और हाइड्रोकार्बन बेस, एब्जॉर्प्शन बेसिस, वाटर मिसिबल बेस एंड वाटर सॉल्युबल बेसिस। इतने टाइप के बच्चों हमारे ऑइंटमेंट बेस होते हैं। ऑइंटमेंट बेस का काम क्या है कि जिसमें ड्रग को हम अपनी ले रहे हैं, जो प्रिपरेशन ऑइंटमेंट बनाने के लिए जिस एजेंट में हम ड्रग को मिला रहे हैं वो हमारे कहलाते हैं ऑइंटमेंट बेस। तो ओलिएजिनस बेस होते हैं जो हाइड्रोकार्बन बेस भी जिसको कहते हैं, एब्जॉर्प्शन बेस भी होते हैं जो वाटर के कॉन्टैक्ट से बनते हैं, ओलिएजिनस बेस जो ऑयली प्रिपरेशंस होती हैं, ऑयली ड्रग कंटेंट होते हैं जो कि वाटर में मिसिबल नहीं होते हैं, वो ओलिएजिनस बेस में बनती हैं। जो वाटर मिसिबल बेस होते हैं, जो वाटर में मिसिबल होती हैं ड्रग, उसको हम ले करके बनाते हैं। वाटर सॉल्युबल बेस जो प्रॉपरली वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं ड्रग, उसको हम वाटर सॉल्युबल बेस में ले करके बनाते हैं। तो ये कुछ कैटेगराइज किए गए हैं ऑइंटमेंट बेसिस, जिसमें हम ड्रग को ऐड करके ऑइंटमेंट के फॉर्म में इस्टेब्लिश करते हैं। अब स्किन की पेनिट्रेशन पावर के अकॉर्डिंग ऑइंटमेंट बेस को भी ऑइंटमेंट्स को डिफाइन किया गया है, डिफ्रेंशिएट किया गया है। द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस ऑइंटमेंट इज एपिडर्मिक ऑइंटमेंट, एंडोडर्मिक ऑइंटमेंट एंड डायडर्मिक ऑइंटमेंट। एपिडर्मिस में जो ऑइंटमेंट अच्छे वर्क करते हैं वो एपिडर्मिक ऑइंटमेंट कहलाते हैं। एपिडर्मिस के अंदर एक लेयर होती है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में जो ऑइंटमेंट ज़्यादा वर्क करते हैं वो एंडोडर्मिक ऑइंटमेंट कहलाते हैं। और जो डायडर्मिक, जो एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बाद एक डायडर्मिक लेयर होती है, उसमें जो ऑइंटमेंट वर्क करते हैं वो हमारी कहलाते हैं डायडर्मिक ऑइंटमेंट। ठीक है, तो पेनिट्रेशन एबिलिटी के अकॉर्डिंग एपिडर्मिस, एपिडर्मिक, एंडोडर्मिक और डायडर्मिक ऑइंटमेंट कहलाते हैं। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ थेरेपेटिक यूज़,
थेरेपेटिक यूज़ के अकॉर्डिंग भी ऑइंटमेंट्स को डिवाइड किया गया है, जैसे कि एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स क्या होते हैं, बेसिट्रेसिन इसका एग्जांपल है। एंटी फंगल ऑइंटमेंट, जो फंगस में जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उसमें ऑइंटमेंट दिए जाते हैं, जैसे कि बेंजोइक एसिड। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट दिया जाता है, जैसे बेसिट्रेसिन। एंटी इन्फ्लेमेटरी ऑइंटमेंट, जहाँ पर कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाता है, कोई स्वेलिंग हो जाती है, तो वहाँ पर जो ऑइंटमेंट लगाए जाते हैं वो कहलाते हैं हमारे एंटी इन्फ्लेमेटरी ऑइंटमेंट। इसका एग्जांपल है फ्लोसिनोलोन एंड एसीटोनाइड। एंटीप्यूरिटिक ऑइंटमेंट्स क्या होते हैं, जब कोई भी किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई एलर्जी हो जाती है, तो हम एंटीप्यूरिटिक ऑइंटमेंट देते हैं, जैसे कि बेंजोकाइन। काउंटर इरिटेंट ऑइंटमेंट, या किसी भी तरह का कोई इरिटेशन रिएक्शन हो जाता है उसको ठीक करने के लिए मेथाइल सैलिसिलेट का ऑइंटमेंट देते हैं। एंटी डैंड्रफ ऑइंटमेंट, जैसे हेयर्स पर प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी, तो डैंड्रफ वगैरह हो जाता है तो उसमें एंटी डैंड्रफ ऑइंटमेंट देते हैं, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड इसका एग्जांपल है। इसमें जो बेसिक ड्रग यूज़ हो रही हैं वो एज ए एग्जांपल इसमें शो कर रहा है। तो ये हो गई बात हमारी ऑन द बेसिस ऑफ थेरेपेटिक यूज़ ऑइंटमेंट कितने टाइप के होते हैं। नाउ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अब ऑइंटमेंट को बनाने का क्या मेथड है। फर्स्ट वन इज़ ट्राइचुरेशन मेथड, सेकंड फ्यूज़न मेथड, थर्ड केमिकल रिएक्शन। ट्राइचुरेशन मेथड में क्या होता है बच्चों कि पाउडर्स को मैश नंबर, हमारी सीव्स होती हैं, सीव जिस छन्नी जिसको कहते हैं, उसमें पोर साइज़ होता है, पोर साइज़ के अकॉर्डिंग पोर साइज़ मैश नंबर होता है। मैश नंबर 250 से 180 या 125 ये सारे मैश नंबर हैं। इसमें से हम अपने पाउडर जो ड्रग है, हमारी ड्रग पार्टिकल हैं, ड्रग एजेंट और साथ ही साथ जो बेस ले रहे हैं ऑइंटमेंट का, उन सभी को हम सबसे पहले तो अगर जो भी पाउडर प्रिपरेशन है हमारे बेस को प्रिपरेशन को बनाने के लिए ऑइंटमेंट को, जो पाउडर्स हैं उसको हम सबसे पहले मैश नंबर 250 सीव से, 180 सीव से और 125 सीव से पास कर लेते हैं। देन उसे थोड़े अमाउंट में बेस के साथ मिलाते हैं। लेविगेशन प्रोसेस इसको कहते हैं कि थोड़े से बेस के साथ में पाउडर्स को मिक्स करना। देन उसके बाद रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ बेस ऐड करते हैं, जो अगली क्वांटिटी है बेस की वो सारी क्वांटिटी ऐड कर देते हैं और जो लिक्विड इंग्रेडिएंट्स हैं वो डाल करके पूरी तरह से मिक्स करते हुए हम अपने ऑइंटमेंट प्रिपरेशन को बना लेते हैं। ठीक, इसका एग्जांपल है वाइट फील्ड ऑइंटमेंट। ये प्रोसेस हमारा कहलाता है ट्राइचुरेशन। ट्राइचुरेट करते हुए, मिलाते हुए जो भी हम प्रिपरेशन को बनाते हैं ये हमारा कहलाता है ट्राइचुरेशन मेथड। सबसे पहले तो जो हमारी प्रिपरेशन है उसका साइज़ रिडक्शन किया, जो ड्रग है कंटेंट जो सॉलिड फॉर्म में है, जो भी पाउडर्स हैं उसको साइज़ रिड्यूस किया। साइज़ रिड्यूस करने के बाद उसको लेविगेशन किया। लेविगेशन मीन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस इज़ एडेड टू द ड्रग सब्सटेंस एंड मिक्सिंग प्रोसेस। आफ्टर मिक्सिंग इट फॉर्म ए स्मूथ पेस्ट, दिस इज़ कॉल्ड लेविगेशन प्रोसेस। देन मिक्सिंग विद बेस के साथ जो रिमेनिंग पार्ट है उसका मिक्स किया ड्रग का, फिर उसको स्पैचुलेशन किया, उसको स्पैचुला से चलाया, ट्राइचुरेट किया, मिक्स किया। मिक्स करने के बाद में जो फाइनल उसका वॉल्यूम है उसको बनाने के बाद में हम जो भी लिक्विड अवेलेबल है उसके साथ में उसको ऐड किया और प्रॉपर मिक्स करते रहे, होमोजेनाइज किया उसे। मिक्सिंग होमोजेनाइजेशन कहलाती है। मिक्स करने के बाद में उसे हमने कंटेनर में फिल कर दिया। ये प्रोसेस हमारा कहलाता है ट्राइचुरेशन प्रोसेस। फ्यूज़न मेथड, ऑइंटमेंट को बनाने का एक सेकंड मेथड है, दैट वन इज़ फ्यूज़न मेथड। When an ointment base contains a number of solid ingredients such as white beeswax, ethyl alcohol, stearyl alcohol and hard paraffin, जब बहुत सारे सॉलिड मटेरियल होते हैं ऑइंटमेंट को बनाने के लिए ऑइंटमेंट बेस के फॉर्म में, सबसे पहले हम फ्यूज़न मेथड का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि सभी इंग्रेडिएंट्स को लेकर के जो कि मेल्ट होने वाले होते हैं, जो कि पिघल जाते हैं, हाई टेम्परेचर पे पहले उसको मेल्ट कर लेते हैं, फिर ठंडा कर लेते हैं और फिर उसके बाद में जो हीट लेबल सब्सटेंस है और वोलेटाइल कंपोनेंट्स है वो लास्ट में ऐड करते हैं और मिक्स करते हुए हम प्रिपरेशन को बना लेते हैं। सबसे पहले जो वैक्सी बेस है, जो बेस के फॉर्म में हम ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए पैराफिन वैक्स है, ये सारी चीज़ों को हम पहले ग्रेट कर लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं, फिर उसे मेल्ट कर लेते हैं वाटर बाथ में, उसे हम पिघला लेते हैं। पिघलाने के बाद में क्या करते हैं, जो मेल्ट बेस को में हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले हैं उसे लो मेल्टिंग पॉइंट के साथ में मिलाते हैं, मिक्स करते हैं और साथ ही साथ ऑयल और सॉल्युबल ड्रग है या वाटर सॉल्युबल ड्रग है उसमें ऐड करते जाते हैं और उसे फिर मिक्स करके प्रॉपर कूल करते हैं, कूल करके सॉफ्ट मास बनाते हैं और मिक्स करके फिल कर देते हैं। ये हमारा प्रोसेस कहलाया फ्यूज़न मेथड। नाउ पेस्ट क्या होते हैं? पेस्ट आर द होमोजीनियस सेमी सॉलिड प्रोसेस फॉर्म्स कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ इनसॉल्युबल पाउडर सब्सटेंस। पेस्ट में जनरली क्या होता है कि इनसॉल्युबल पाउडर सब्सटेंस ज़्यादा होता है, जैसे कि हम लोग घरों में देखते हैं जो भी हम टूथपेस्ट वगैरह यूज़ करते हैं उसे ही हम पेस्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सॉलिड पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं डिस्पर्स फेज में,
ठीक है। द पेस्ट आर यूजुअली लेस ग्रीसी, मोर एब्जॉर्प्टिव एंड स्टिफर देन ऑइंटमेंट। पेस्ट प्रिपरेशन क्या होती हैं कि स्टिफ होती हैं, ज़्यादा थिक होती हैं ऑइंटमेंट के कंपेयर में, क्योंकि इसमें सॉलिड पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं और वो लिक्विड में ऐड करके एक स्मूथ स्लरी पेस्ट के फॉर्म में बनाया जाता है। इसमें गुड एडेशन होता है, इसमें स्किन के साथ में अच्छा ये इंटैक्ट करते हैं, स्किन के साथ इसमें चिपकने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। दिस इज़ ऑल अबाउट पेस्ट। पेस्ट को बनाने का मेथड है फ्यूज़न मेथड। सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो पाउडर इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे उसको सीव नंबर 180 से मैश नंबर 180 से पास कर देंगे। पास करने के बाद में जो भी हम बेस के फॉर्म में वैक्स वगैरह ले रहे हैं उसे मेल्ट कर लेंगे। देन उसके बाद में धीरे धीरे पाउडर में उस मेल्टेड वैक्स को ऐड करते जाएंगे और ट्राइचुरेट करते जाएंगे। पेस्टल मोर्टार में सारी चीज़ें होंगी, उसे ऐड करते जाएंगे वैक्स को पाउडर में। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, अच्छे से कंटिन्यू स्टीयरिंग करेंगे, फिर कूल जब तक वो ठंडा नहीं हो जाता। जब वो कूल हो जाएगा तो उसे हम एक प्रॉपर कंटेनर में ले करके स्टोर कर लेंगे, देन लेबलिंग करके डिस्पेंस कर देंगे। एग्जाम्पल इसका है बच्चों जिंक एंड कोल टार पेस्ट, जिसका यूज़ है एक्जिमा में। और पेस्ट को एक दूसरा मेथड भी है फ्यूज़न और ट्राइचुरेशन मेथड जिसको कहते हैं। इसमें भी सेम चीज़ें करेंगे। क्या करेंगे, पाउडर को जो भी यूज़ हो रहा है पेस्ट को बनाने में सीव नंबर 180 से सीव कर लेंगे, पास कर लेंगे। देन उसके बाद बेस को मेल्ट करेंगे, बेस में जो भी हमारा वैक्स वगैरह है उसे मेल्ट कर लेंगे। देन पाउडर को मोर्टार में ले लेंगे, ट्राइचुरेट करते रहेंगे, धीरे धीरे वैक्स ऐड करते रहेंगे और जब तक ये कूल नहीं हो जाता। एग्जाम्पल है इसका कंपाउंड जिंक पेस्ट। These are the references. Thank you.